बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ठीक है, हमें दे रखा है ए इज कॉम्प्लेक्स एंड बी इज रियल। कैसे करेंगे देखो गाइस। पहले लेट अस ड्रॉ लाइन। ये बच्चों क्लियर है यहां तक? ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। हमें इस लाइन पे बता रखा है देयर इज अ पॉइंट सी। मान के चलो देयर इज अनदर पॉइंट जेड ऑन द लाइन। दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑन लाइन। क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है बच्चों कि जब हम इस लाइन को पाई बाय 2 से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वी विल गेट दिस बच्चों। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? We will get a line perpendicular to this line when we rotate it by an angle of pi by 2, clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, पहले बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया? गुड। अब हमने पढ़ा कि रोटेट करने पे, इसको रोटेट करने से यू गेट दिस लाइन बच्चों। हाँ है ना? अ परपेंडिकुलर लाइन। सो वी नीड अ वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है बच्चों, we need a vector parallel to the, मैं एक काम करता हूँ लाइन को मार्क कर देता हूँ। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। we need a vector parallel to line L2। और फिर जब हम उसे रोटेट करेंगे बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वी विल गेट दिस लाइन बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? we just have to take care of one more thing, that it should pass through point C। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहला हमारा काम था, जैसा मैंने बताया, फाइंडिंग अ वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। अब यहां पे देयर इज समथिंग यू मस्ट नो। अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन दिस कैन बी रिटन एज ए आयोटा बच्चों। ठीक है ना गाइस? ए ये है। क्लियर हो गया? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर इज नथिंग बट दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब हम क्या कहेंगे, जब हमने इसको रोटेट करा बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वी गेट दिस बच्चों। हाँ या ना? ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल बी दिस। आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। हाँ है ना? आई टेकन लाइक दिस। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए बच्चों को। ओके, गुड। अब गाइस फर्स्ट थिंग, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं बच्चों। व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड्स, ये ये बन जाएगा बच्चों। और ये क्या बन जाएगा गाइस? ये ले ए आयोटा बाय ए आयोटा कॉन्जुगेट ई रेज़ की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बच्चों। जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स को तो ये दे देगा, ये दे देगा, और ये बन जाएगा बच्चों।
अगर ये पार्ट नहीं समझ आ रहा, रेफर टू द प्रीवियसली डन क्वेश्चन। ओके, फाइन। अब देखो, ये मैंने ऐसे ही रखा। अब ए आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी ए कॉन्जुगेट एंड माइनस आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा ई एच यू आर प्लस माइनस आयोटा पाया था। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों? दिस विल बी, इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दे, विल बी -1 का है। समझ गए? तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी लाइन की एज, ये हमारा ए बाय ए कॉन्जुगेट बनेगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट फाइनली। ठीक है ना? समझ गए? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through C and perpendicular to this given line। ठीक है गाइस? समझ में आई ये चीजें? नहीं आई? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एक और चीज, हम एक और इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। किस रिजल्ट को? रिजल्ट बीइंग, if two lines are perpendicular, then the sum of their complex slopes is 0। फाइन। अब पहली लाइन, जो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, दिस लाइन, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? इट बी z माइनस सी बाय z कॉन्जुगेट माइनस सी कॉन्जुगेट प्लस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन बच्चों? इस लाइन की स्लोप क्या होगी? तुम्हें याद होगा गाइस, ये मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम्हारे को ये इक्वेशन दे रखी है लाइन की, इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन टू यू, तो इसमें जो हमारी स्लोप आती है, दैट कम्स आउट एज माइनस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, इट कम्स आउट एज माइनस ए बाय ए कॉन्जुगेट। इन दोनों का सम क्या आएगा बच्चों? 0। ये याद करने का, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। आ कहां से रहा है? तुम्हें याद होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स स्लोप फॉर, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है, दैट इज ए आयोटा बाय ए आयोटा का कॉन्जुगेट। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? और ये क्या बनेगा हमारा? इट विल बी ए आयोटा बाय ए कॉन्जुगेट। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आयोटा, गिविंग अस द कॉम्प्लेक्स स्लोप एज दिस। समझे या नहीं समझे गाइस? ये यही तो किया है मैंने। फाइन गाइस, समझ गए बच्चों? गुड। इसमें इतने वाले पार्ट को हम देख रहे हैं। ये -1 तो यहां से आ रहा था। ठीक है? तो ये हमने डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लिया कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन द सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज 0। तो ये हमारी पहले वाली कॉम्प्लेक्स स्लोप, और ये कॉम्प्लेक्स स्लोप तुमने याद कर लिया। आया कहां से है वो मैंने तुम्हें बता दिया, कि जो स्लोप है, दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, एंड दिस बाय इसका कॉन्जुगेट गिव्स अस द कॉम्प्लेक्स स्लोप, जो कि ये आ रहा था। यही हमारा है। ये हमने यूजिंग डायरेक्ट रिजल्ट कर दिया। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्व भी किया। ओके गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये हमारा ये जो तरीका है, अगेन आई विल रिमाइंड यू,
ये जो तरीका है हमारा सॉल्व करने का, ये स्टैंडर्ड तरीका है। और यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है, वी हैव डायरेक्टली यूज द रिजल्ट गाइस, कि जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, देन वी हैव यूज दिस डायरेक्ट रिजल्ट, बट इट इज वैलिड ओनली व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। सपोजिंग लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती, थीटा एंगल पे होती, देन यू वुड हैव यूज्ड ओनली दिस फॉर्मूला टू गेट योर आंसर। समझे या नहीं समझे बच्चों? समझ गए गाइस? दैट्स गुड।